अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस बार बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम यूनिट्स इतनी कंज्यूम कर रहे हैं जितनी पहले किया करते हैं, लेकिन इस बार जो बिजली के बिल हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह हुकूमती पॉलिसी है। हुकूमत ने कुछ टैक्सेस बिलों में इजाफे डाले हैं। दोस्तों इन टैक्सेस में टीवी फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जितने बिल के हिसाब से वो जितनी होती है उसके हिसाब से वो जितना बिल होता है उसके हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है। दोस्तों इसमें एक और जुल्म ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी जीएसटी लगाया गया है, जनरल सेल टैक्स। एक तो बिल के ऊपर अलग से जनरल सेल टैक्स लगाया जाता है और फिर जो एफपीए होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। और इसके अलावा बिल के अंदर क्वार्टर एडजस्टमेंट भी लगाई जाती है। जो बिल की क्वार्टर होती है उसको एडजस्टमेंट उसके हिसाब से एक टैक्स डालता है, वो भी डाला जाता है। दोस्तों सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान में आज ज़्यादातर लोग टीवी नहीं देखते, लेकिन टीवी की फ़ीस वो अपने बिलों में अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ शाज़ो नादर ही होगा, बहुत कम लोग होंगे जो रेडियो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। मगर इस हुकूमत की पॉलिसी देखिए कि अब से आइंदा से जो रेडियो का टैक्स है वो हर बिल में आया करेगा, हर शख्स को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नेशनल अदारे हैं और नेशनल अदारे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें चार्ज किया जा रहा है, इनका कोई मॉडल नहीं बनाया जा रहा है। जिस तरह प्राइवेट चैनल्स काम कर रहे हैं इस तरह पीटीवी को ये नहीं कर सकते, जिस तरह प्राइवेट रेडियो चैनल्स कर रहे हैं इस तरह ये पाकिस्तान रेडियो को नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर इसका बोझ डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको वाज़ा करता जाऊं कि सिर्फ ये टैक्सेस तो पुराने हैं, मगर जो रेडियो का टैक्स है ये इजाफी डाला गया है, तो बिल फिर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? टैक्स भी पुराने हैं। दोस्तों इसकी वजह है हुकूमत की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिल्स की पॉलिसी की। दोस्तों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिल क्या होते हैं, मैं आपको इस बात से वाज़ा करता जाऊं कि जिसने 100 यूनिट कंज्यूम की हैं उसकी जो प्राइस होगी वो अलग होगी, जो 200 करेगा उसकी प्राइस अलग होगी, और जो 300 करेगा उसकी प्राइस अलग होगी, जो 500 करेगा उसकी प्राइस अलग होगी, जो 700 यूनिट्स कंज्यूम करेगा उसकी प्राइस अलग होगी। सतम ज़रीफ़ी ये है कि अगर आपने एक बार 100 से ऊपर अपनी यूनिट कंज्यूम कर ली और फिर अगले 6 महीने अगर आप 100 से नीचे ही कंज्यूम कर रहे हैं, मगर आपको रेट 100 से ऊपर वाला 6 माह तक लगता रहेगा। ये जुल्म है अवाम पर। गरीब अवाम इस बात से बहुत परेशान है कि हमारे हमसाया ने तो 120 यूनिट जलाए हैं और हमने तो 90 यूनिट जलाए हैं, मगर फिर भी हमारा बिल उनसे ज़्यादा है जिन्होंने 120 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। इसकी वजह यही है कि अगर आप एक बार 200 से ऊपर चले गए और फिर आप अगर 80, 90, 100, 120 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आपको रेट 200 से ऊपर वाला लगता रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक बुनियादी इनके जो रेट्स हैं वो आपको बता देता हूँ और आपको पिछली हुकूमत से इसका मवाजना भी करा देता हूँ कि पिछली हुकूमत में यूनिट्स के क्या रेट थे, मगर जो अब ये हुकूमत अब ख़त्म हुई है उसने रेट क्या छोड़े हैं, इसमें महंगाई की शरह कहाँ तक चली जाती है और जो गरीब आवाम पर बोझ है वो कितना डल गया है। दोस्तों जो 2022 में अप्रैल से पहले तक अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करता था, 100 यूनिट तक मतलब कि उससे नीचे 99, जो उसके एक यूनिट की कॉस्ट थी वो 9.50 थी, मगर अब जो कॉस्ट पड़ रही है वो 16.48 है। तो दोस्तों ये तकरीबन 73% इजाफा हो चुका है जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात वाज़ा करता जाऊँ कि 100 यूनिट्स बहुत कम लोग ऐसे कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं जो जिनका ज़्यादातर खर्चा नहीं होता, उनको भी ये 16.48 रुपये चार्ज कर रहे हैं एक आम इंसान को, एक आम दिहाड़ीदार को। दोस्तों अगर कोई शख्स 200 से 300 तक फॉर एग्ज़ाम्पल 300
का फिगर टच हो गया, स्लैब चेंज होगी। स्लैब चेंज का मतलब 300 और 200 से ऊपर, मतलब या 100 से ऊपर या 500 से, जब ये 299 है और 300 हो जाए तो ये स्लैब चेंज हो जाती है। जब दोस्तों 200 से 300 यूनिट्स पर मंथ अगर कोई कंज्यूमर चार्ज करता है, अपना कंज्यूम करता है, तो उसको 12.50 जो चार्ज किए जाते थे वो अप्रैल में पिछले साल किए जाते थे, मगर अब ये जो चार्ज किए जाते हैं वो 27.14 हैं। दोस्तों ये 115% अजाफी है, पिछली हुकूमत से 115% अजाफी है। दोस्तों ये मैं सिर्फ यूनिट्स के जो कॉस्ट है, जो यूनिट्स की हमें चार्ज की जा रही है वो बता रहा हूँ। इसमें जो यूनिट्स के हिसाब से टैक्सेस डलते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वो हर यूनिट्स की जो टैक्सेस होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 500 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका टैक्स हुकूमत हमारे पर अलग डालेगी। जितने कंज्यूम ज़्यादा करेंगे उसका टैक्स उतना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई शख्स 700 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका जो बिल होगा वो 42.22 पर यूनिट के हिसाब से होगा। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी उसमें ये मतलब आज से साल 1.5 साल पहले जो इसकी कॉस्ट थी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी, वो 700 यूनिट कंज्यूमर के लिए 22.22 थी, जिसमें अब 92% इजाफा होके 42.22 हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, हम एक बात मानते हैं कि टैक्सेस देने चाहिए, लेकिन जो आप इनकी प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 700 यूनिट कंज्यूम कर लिए तो उसका जो हमें पर यूनिट बिल आ रहा है वो 42.22 है। तो 6 माह तक अगर हम 50 यूनिट्स भी कंज्यूम करते हैं तो उसका जो हमें बिल आएगा वो 42.22 पर यूनिट के हिसाब से आएगा। तो उसमें टैक्सेस भी 42.22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही आएंगे। मतलब अगर हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 700 पर हमें तकरीबन 8 से 9 हज़ार देनी पड़ रही है, 8 से 9 हज़ार रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें देनी पड़ रही है। तो उसके ऊपर हमें जो हमने अगर 50 यूनिट कंज्यूम किए हैं उस पर भी हमें 2-3 हज़ार फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड की पॉलिसी है ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इसमें 6 माह तक आदमी जो अगर फ़र्ज़ करो एक शख्स की कोई एक शादी हुई है, एक घर में शादी हुई है, तो फ्लाइटें वगैरह और मेहमान वगैरह आने के चक्कर में उसके यूनिट 200 से ऊपर चले गए हैं या 300 से ऊपर चले गए हैं, तो उसको एक बार तो चलो चार्ज कर लिए, 300 से हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिए तो उसको 27 कुछ पड़ने चाहिए। लेकिन 6 माह तक अगर वो बेचारा अपनी जितनी मर्ज़ी सरफा और जितनी मर्ज़ी बचत करता रहे, तो उस अगर वो मतलब 100 या 150 का कंज्यूमर है तो उसको 27 के हिसाब से पड़ेगी। ये एक सतम ज़रीफ़ी हमारे माशरे की है। हम इस बार इसके अभी तक आगाही नहीं और लोगों ने अभी तक इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इसको लाजमी करना चाहिए ताकि अवाम के लिए रिलीफ हो। तो दोस्तों महंगाई की शरह इसी तरह बढ़ी है और कर्ज़े भी हमारे ऊपर बढ़ चुके हैं, IMF से लोन भी ले लिया है। तो दोस्तों इसी तरह मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट से तो बच चुका है, लेकिन जो अवाम के ऊपर बोझ है इसकी कीमत अवाम ने चुकाई है और आगे भी चुकाएगी, ये अशरों तक चुकाती रहेगी। इसी तरह आम अशिया जो खुर्दनोश की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, कहीं 100% हुआ है, कहीं 50% हुआ है, कहीं 10% हुआ है, मगर हर चीज़ में इजाफा हुआ है। जो और इनकम है एक गरीब आवाम की, एक दिहाड़ीदार की, वो जहाँ थी उसी जगह पर है। जो दिहाड़ीदार है उसकी कमाई कम अज़ कम बढ़ानी चाहिए। दोस्तों इस साल जो पिछला साल गुजरा है, एक साल में जो एक बेहतरीन काम है वो टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू इस बार रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे कि पिछली हुकूमत ने क्या क्या किया है और क्या क्या इसकी कारकर्दगी है, कौन निगरान वज़ीर आज़म है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।